चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्म खबर के साथ। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ का विवाद बहुत बड़ा हो गया है यूपी में। अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच इस पर तीखी तकरार शुरू हो गई है। इनकम टैक्स विभाग भी बीच में आ गया है। चोर और चोरी की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगला विवाद को बीजेपी की साजिश का नाम दिया था। अखिलेश बाथरूम की टोटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। अब सिद्धार्थनाथ सिंह ने यूपी सरकार की ओर से अखिलेश पर करारा हमला किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश की वो बात पकड़ ली है जिसमें अखिलेश अपने पैसे से बंगले को सजाने की बात कह रहे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं। कुछ उन्होंने बिंदुओं पे प्रश्न उठाए हैं, उसको भी एक मुहावरे से मैं बात को खत्म कर दूंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ऐसे ऐसे बिंदु जो उन्होंने उठाए हैं, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इतना ही कहूंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज आप सबने देखी होगी। तो जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो बौखलाया हुआ ही कुछ न कुछ बोला जाता है। तो टोटी विवाद में अखिलेश और योगी सरकार आमने सामने। दरअसल अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव टोटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार बताए तो पूरी टोटी वापस कर देंगे। सबसे पहले मैं टोटी वापस देना चाहता हूं। मेरे हाथ में टोटी हैं 2 और मैं विभाग से कहूंगा, नहीं विभाग से कहूंगा, विशाल तुम्हारी फोटो हम जानते हैं कहां से खींची है तुमने। फोटोग्राफी का भी हमें ज्ञान है। अभी रुक जाइए। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। तो पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। तो देखिए, इस बंगले विवाद में अब टोटी युद्ध छिड़ गया है और ये पूरा मामला गर्मा इसीलिए गया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपना पैसा खर्च करके बंगले को सजाया था, वो अपनी ही चीजें लेकर गए हैं। बस इसी बात को सिद्धार्थनाथ सिंह ने पकड़ लिया और कहा कि इस बात की जांच तो इनकम टैक्स विभाग को करनी चाहिए। जिस मुख्यमंत्री आवास में आप सरकार के लोग रह रहे हैं, दरवाजा खोल करके दोनों तरफ जाली अगर किसी ने लगाई है तो समाजवादी सरकार में मैं रहते रहते जाली लगाया था। अगर आप में से कोई गया हो तो देख के बताओ, सरकार हमें बताए कि बिल कहां है उस जाली का। अगर सरकारी लोगों के पास बिल नहीं है उस जाली का तो हमें जाली वापस कर दें। कभी कभी तस्वीर देखता हूं मैं, गोल्ड जो लाइट लगी है उसमें जो लकड़ी का पड़ा था वो हमारा अभी भी हमारा ही है वहां पर। वो भी सहारनपुर से मैंने बनवा के रखा था। वो लाइट भी अभी भी समाजवादी सरकार की लगी हुई है। मुझे सरकार बताए बिल कहां है उसका। और पीछे जो मंदिर बनाया है वो भी मंदिर मैंने बनाया है। हम चाहते हैं कि मंदिर का बिल दें और नहीं तो हमारा मंदिर वापस कर दें। उसमें मूर्तियां छोड़ाया था भगवान की। अरे आपने तो गंगा जल से नहलाया था, गंगा जल से नहलाया आपने, और आप उसमें रह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो उस जाली को दिखा के, उस शानदार गैलरी को दिखा के। कहा ये कि बंगला मैंने अपनी पसंद से बनाया और अपना पैसा लगाया वहां पर। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी पसंद के हिसाब से अपना पैसा लगाया और बहुत ज्यादा लगाया। आपने कहा क्या हालत थी उसकी, आके देखता कोई तो शायद इनकम टैक्स वालों को देखना चाहिए कि उसका हिसाब सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो देखें, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ही सबमिट कर दीजिए कि आपने जितना लगाया था उसका पैसा कहां से आया और कैसे। अखिलेश यादव के सरकारी बंगले में स्विमिंग पूल था या नहीं, स्विमिंग पूल को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को गूगल चैलेंज दे दिया है। अरे अंधे लोगों, आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे गया? मेरे घर में पिछले 1-1.25 साल से 1000 बच्चे आए होंगे। मेरे बच्चों का जन्मदिन मना है। 1000 बच्चे आए होंगे, 1000 में 1000 के बच्चों से पूछ लीजिए
कि अगर कहीं भी उन्होंने स्विमिंग पूल देखा हो तो बता दो। बोले हम मट्टी डाल के चले गए, मट्टी डाल के चले गए। हम जानना चाहते हैं, गूगल अर्थ से देखो कहां था स्विमिंग पूल। हमारे ऊपर से मुख्यमंत्री उड़ते थे पुष्पक विमान से, क्या पुष्पक विमान मेरे घर के ऊपर से नहीं उड़ता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर उनकी वहीं पर थी कि ये घर जरूर खाली कराना है? क्या साजिश षड्यंत्र नहीं हो सकता? और स्विमिंग पूल आपको दिख गया, हम तो जानना चाहते हैं वो स्विमिंग पूल है कहां। अगर आप ले जा सकते हो हमारे साथ तो चलिए हमारे साथ, हम भी जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 4 चुनाव हारने का बदला ले रही है बीजेपी। ये इसलिए कर रहे हैं कि गोरखपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, फूलपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।